नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गुरुग्राम के जाम के अलावा जल भराव की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गुरुग्राम के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुरुग्राम की कई बड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इसके अलावा गुरुग्राम में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली गई। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक में जिला उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर और दूसरे विभागों के अधिकारियों के अलावा गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों से भी चर्चा की और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में अभी भी जाम की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को किस तरह से खत्म किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें शहर में हो रहे विकास कार्यों में किस तरह से गति लाई जा सकती है, उस पर मंथन किया गया। आज मीटिंग के बारे में आज दो मीटिंग करी हैं। एक मीटिंग तो रोड ट्रैफिक जिस तरह से गुड़गांव के अंदर बढ़ रहा है, आईडी में भाई काफ़ी ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने, उसके बावजूद भी कई जगह के ऊपर जैम लगता है। तो ट्रैफिक किस तरह से सुचारू रूप से चले, उस विषय के अंदर चर्चा करी गई। जो लोकल लोग हैं, NGOs हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और रास्ता निकालने की कोशिश करी गई। कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो इंस्टीट्यूशनल तौर के ऊपर हर महीने मीटिंग करेंगी और जहां जहां रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होंगे। एक तो मीटिंग इस विषय के अंदर थी। दूसरी मीटिंग सिर्फ अफसरान की थी और उसके अंदर ये चर्चा करी गई कि जो हमारी पिछली सरकार बनी थी 14 से 19 तक की, उसके दौरान कुछ CM साहब की अनाउंसमेंट्स थी जो अभी तक हल नहीं हुई है, अमल में नहीं आई हैं। तो उनसे लेकर के अब तक की जितनी भी अनाउंसमेंट CM साहब की थी, सभी पे तो चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन 19-20 अनाउंसमेंट जो CM साहब की थी उसके ऊपर चर्चा अफसरों के साथ करी गई। और तीसरी चीज़ जो जनरल तौर के ऊपर लोगों से चर्चा करी गई वो ये है कि गुड़गांव के अंदर जो पानी बरसता है, फ्लडिंग होती है, इस पानी का बेहतरीन यूज़ किस तरह से हो और ये फ्लड करके लोगों को परेशान ना करे। पानी का सही सुचारू रूप से इस्तेमाल हो, अच्छा पानी गांव ज़मीन के अंदर जाए और जो बुरा पानी है उसको ट्रीट करके और फिर हो सके तो ऐसी स्थान के ऊपर डाला जाए जहां पर पहले वाटर बॉडीज़ थी, जैसे डमडमा लेक के अंदर हो या सुल्तानपुर लेक के अंदर हो, या इवन अगर नहीं होता है तो फिर नजफगढ़ रेंज के अंदर भेजा जाए। तो इस तरह की चर्चाएं आज के दिन करी हैं। मैं समझता हूं सभी ने इसके अंदर बड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है और शायद इसका हल निकालने के लिए सभी के सब अपना दिमाग। सर, मेट्रो को लेकर भी चर्चा की गई। हाँ, मेट्रो को लेकर भी चर्चा करी गई। हॉस्पिटल को लेकर भी, सिविल हॉस्पिटल को भी लेकर चर्चा गई। सिविल हॉस्पिटल एक बड़ी पुरानी मांग है। 400 बेड का हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर बनाने की योजना है। पुराना हॉस्पिटल आज के दिन निरस्त है। वहाँ पर एक मशीन है जो कि अभी तक शिफ्ट नहीं करी गई है। उस मशीन को शिफ्ट करवाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाए, पुरानी बिल्डिंग ढहाई जाए और 400 बेड का नया अस्पताल यहाँ उस जगह के ऊपर बनाया जाए। इस तरह की भी चर्चा हुई है। और देरी क्यों हुई है उसके बारे में भी हमने लोगों से चर्चा करी हुई है। कई चीज़ें चर्चित में हैं। गुड़गांव की डेवलपमेंट के ऊपर हमने सबने दिमाग लड़ाया है। 2 साल से डायरेक्टली लोगों से मिल नहीं पाए, अफसरों से मिल नहीं पाए, कोविड था, लेकिन अब कोविड ख़त्म हो गया है। तो 2 साल का जो कोविड की वजह से हर्जाना था वो हम चाहते हैं कि 2 आने वाले सालों के अंदर पर्याप्त तौर के पर पूरा करें। आपने कहा था कि जवाबदेही तय की जाएगी। आखिर क्यों लेट हुआ सिविल हॉस्पिटल का निर्माण? क्या कुछ सर अब तक सामने निकल के आया? देखिए, जवाबदेही तो सरकार हरियाणा की तय करे। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 3-4 साल से जो 2 एकड़ अपना ज़मीन देनी थी वही ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे। तो बड़ी मुश्किल से इस साल फरवरी के अंदर 4-5 साल की मशक्क़त के बाद एजुकेशन विभाग की 2 एकड़ सिविल अस्पताल को दे दी गई है। अब उसके बाद भी 1 साल 1.5 साल लग गया है। जो डिमोलेशन होनी थी बिल्डिंग की वो यूँ नहीं हो पाई है कि वहाँ पर एक MRI मशीन लगी हुई है। वो MRI मशीन शिफ्ट होनी है दूसरे एक अस्पताल के अंदर
उसके अंदर भी बाधाएं कई आई हैं। तो मैंने तो राजीव अरोड़ा साहब थे, शामिल हुए थे, उनसे भी मैंने जिक्र किया है इस बात का कि इस तरह से होनी नहीं चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। मेट्रो को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई सर? मेट्रो को लेकर के जो ओल्ड गुड़गांव है उसको हम कनेक्ट करवाना चाहते हैं। दिल्ली वाले भी तैयार हैं, वो कहते हैं हमारे पास हरियाणा की तरफ से प्रपोजल होए तो हम कनेक्ट कर देंगे। तो कई बार मीटिंग हुई है, चंडीगढ़ में भी हुई है, सीएम साहब ने GMDA के अंदर भी इसकी चर्चा करी है और मेरे को तो यही बताया गया है कि भाई GMDA का प्रपोजल हमने दिल्ली भेज दिया गया है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं कि दिल्ली भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ बाधा आ जाती है तो कई बार वापस रह जाता है या पहुंचा नहीं है दिल्ली। इस चीज़ की मैं नहीं कह सकता आज के दिन, लेकिन आज बड़ी खास आवश्यकता है कि ओल्ड गुड़गांव को और दिल्ली को मेट्रो से जोड़ा जाए। मानसून में इस बार बारिश के अंदर लोगों को परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, वाटर लॉगिंग जैसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सर? यही कि सफाई होए, जो जहाँ पर भी मलबा गिरा हुआ है ड्रेन्स के अंदर वो साफ़ किया जाए, जो वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स लगाए हुए हैं ज़मीन के साइड के ऊपर भी उनको क्लीन किया जाए। जब भी बरसात आए तो फ्लडिंग ना हो, इसके लिए तैयारी ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा 2014 और 2019 के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा गुरुग्राम के लिए कई ऐसी बड़ी घोषणा की गई जो अब तक पूरा नहीं की गई है। इन घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस बात को लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से कई ऐसी बड़ी घोषणा की गई थी जो शहर के लोगों के लिए बड़ी सौगात थी, लेकिन अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस पर अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, उसको खत्म करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि ड्रेन की सफाई पूरी तरीके से करवाई जाए और कुछ जगहों पर ड्रेन के अंदर जो मलबा पड़ा है उसे भी तुरंत हटाया जाए, जिससे बारिश में जल भराव ना हो। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।